दोस्तों ज़रा सोचिए। आज हमारे पास हर तरह का आराम है। सोने के लिए गद्देदार बिस्तर है, गर्मी से बचने के लिए एसी है, भूख लगने पर सिर्फ एक क्लिक से खाना घर आ जाता है और बोरियत मिटाने के लिए हाथ में स्मार्टफोन है। हम इंसानियत के इतिहास में सबसे आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पहले से कहीं ज़्यादा बीमार, थके हुए, डिप्रेस्ड और नाखुश क्यों हैं? इसका बहुत ही चौंकाने वाला जवाब माइकल ईस्टर ने अपनी शानदार किताब द कंफर्ट क्राइसिस, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट टू रिक्लेम योर वाइल्ड, हैप्पी, हेल्दी सेल्फ में दिया है। ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे लगातार आराम में रहने से हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति खत्म हो रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी किताब की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे अपने रूटीन में जानबूझकर थोड़ी तकलीफ शामिल करके हम अपनी खोई हुई खुशी और असली क्षमता को वापस पा सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपके सोचने का नज़रिया पूरी तरह से बदलने वाला है। किताब की शुरुआत में ऑथर माइकल ईस्टर एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकलते हैं। वो अलास्का के बर्फीले और खतरनाक आर्कटिक टुंड्रा में 33 दिन बिताने जाते हैं, जहाँ का तापमान माइनस में है और चारों तरफ खूंखार जानवर हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जापानी कॉन्सेप्ट मिसोगी को आजमाना चाहते थे। पुराने समय में जापानी लोग बर्फीले झरने के नीचे खड़े होकर खुद को शुद्ध करते थे, लेकिन आज के समय में मिसोगी का मतलब है साल में कम से कम एक बार कोई ऐसा काम करना जो इतना मुश्किल हो, जिसके पूरा होने के 50% से ज़्यादा चांस आपके फेल होने का हो। जब आप कोई ऐसा टास्क करते हैं जहां आपको लगता है कि आप हार मान लेंगे और फिर भी आप उसे पूरा कर लेते हैं, तो आपके अंदर का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपकी आम जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियां जैसे बॉस की डांट या ट्रैफिक आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। इसलिए ज़िंदगी में अपना एक मिसोगी ज़रूर ढूंढिए, चाहे वो मैराथन दौड़ना हो या कोई ऐसा काम जिससे आपको बहुत डर लगता हो। आर्कटिक की इस मुश्किल यात्रा के दौरान ऑथर का सामना एक और बड़ी चुनौती से हुआ, और वो थी भूख। आज के समय में हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, और यही आराम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया है। ऑथर हमें सिमाने नाम की एक जनजाति की कहानी बताते हैं, जो बोलीविया के जंगलों में रहती है। विज्ञान के मुताबिक इस जनजाति के लोगों का दिल दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ है, और उन्हें कभी हार्ट अटैक, मोटापा या शुगर की बीमारी नहीं होती। इसका कारण यह है कि वो हमारी तरह हर 2 घंटे में स्नैक्स नहीं खाते। वो शिकार करते हैं और कई बार उन्हें 16 घंटे तक भूखा रहना पड़ता है। हमारा शरीर 24 घंटे खाना पचाने के लिए नहीं बना है। आर्कटिक में जब ऑथर को सीमित खाना मिला, तो शुरुआत में उन्हें तेज भूख लगी और गुस्सा आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके दिमाग ने उस भूख को अपना लिया और उनका फोकस 10 गुना बढ़ गया। इसलिए फास्टिंग या उपवास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और भूख से डरने के बजाय कभी कभी पेट को खाली रखना सीखिए। भूख और शारीरिक चुनौतियों के बाद ऑथर एक और बड़े संकट की बात करते हैं, जिसे नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर यानी प्रकृति की कमी कहा जाता है। हम इंसान अपना 95% समय बंद कमरों, ऑफिसों और गाड़ियों में बिताते हैं। ऑथर एक पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर रशेल हॉफमैन से मिलते हैं, जिन्होंने देखा कि अस्पताल के जिन कमरों की खिड़कियों से पेड़ों का नजारा दिखता है, वहां के मरीज उन मरीजों के मुकाबले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं जिनकी खिड़कियों के बाहर सिर्फ दीवारें दिखती हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए ऑथर ने 2053 का नियम दिया है। अगर आप तनाव से बचना चाहते हैं तो हर दिन 20 मिनट किसी हरियाली वाली जगह पर बिताएं, हर महीने 5 घंटे किसी गहरे जंगल या पहाड़ में जाएं, और साल में 3 दिन पूरी तरह से ऑफ ग्रिड हो जाएं, जहां नेटवर्क ही ना आए। प्रकृति हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और आज की अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। सुबह हम एक बेहद मुलायम और गद्देदार बिस्तर पर उठते हैं। मौसम चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी का हो, हमारे कमरों का तापमान एयर कंडीशनर और हीटर की मदद से बिल्कुल परफेक्ट रहता है। हमें भूख लगती है तो हमें शिकार करने या मीलों पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी उंगलियों के सिर्फ एक इशारे पर दुनिया भर का खाना हमारे दरवाजे पर आ जाता है। अगर हम बोर होते हैं तो हमारे हाथ में एक ऐसा चमत्कारी उपकरण है जिसमें पूरी दुनिया का मनोरंजन, फिल्में और सोशल मीडिया मौजूद है। इंसानियत के लाखों सालों के इतिहास में हमारे पूर्वजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिंदगी इतनी आसान और आरामदायक हो सकती है। लेकिन इस परफेक्ट और आरामदायक दुनिया के बीच एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई छुपी हुई है। एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर रही है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास दुनिया का हर आराम मौजूद है, तो आज के समय में अस्पताल क्यों भरे पड़े हैं? लोग पहले से कहीं ज्यादा डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी के शिकार, मोटापे से परेशान और अंदर से खाली क्यों महसूस कर रहे हैं? इसी बेचैन कर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मशहूर जर्नलिस्ट और ऑथर माइकल ईस्टर ने एक ऐसा सफर तय किया जिसने उनकी और इस किताब को पढ़ने वाले लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक मास्टरपीस किताब लिखी जिसका नाम है द कंफर्ट क्राइसिस, Embrace discomfort to reclaim your wild, happy, healthy self।
आज की इस खास वीडियो में हम एक आम बुक समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि एक ऐसा गहरा सफर तय करेंगे जो आपको अपने ही जीने के तरीके पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। हम जानेंगे कि कैसे ये आराम एक धीमा जहर बन गया है और कैसे अपनी जिंदगी में जानबूझकर थोड़ी तकलीफ या डिस्कम्फर्ट शामिल करके हम अपनी वो खोई हुई ताकत, खुशी और असली इंसानी फितरत वापस पा सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली है। किताब की शुरुआत किसी आम मोटिवेशनल किताब की तरह नहीं होती, बल्कि एक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर से होती है। ऑथर माइकल ईस्टर अपनी आरामदायक जिंदगी और शहर को छोड़कर अलास्का के बेहद खतरनाक और जमे हुए आर्कटिक टुंड्रा में 33 दिन बिताने का फैसला करते हैं। ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां तापमान खून जमा देने वाला था, जहां कोई इंसान नहीं रहता, जहां कदम कदम पर खूंखार भालुओं और भेड़ियों का खतरा था, और जहां सभ्यता या स्मार्टफोन के नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। पर सवाल ये उठता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी सुरक्षित जिंदगी छोड़कर जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों गया? इसका जवाब छुपा है एक प्राचीन जापानी विचार में, जिसे मिसोगी कहा जाता है। पुराने जमाने में जापान के लोग सर्दियों के मौसम में बर्फीले झरनों के नीचे जाकर खड़े हो जाते थे। वो ऐसा किसी सजा के तौर पे नहीं, बल्कि अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने और अपनी सहन शक्ति को परखने के लिए करते थे। ऑथर बताते हैं कि आज के इस मॉडर्न युग में असली मिसोगी का मतलब है साल में कम से कम एक बार खुद को किसी ऐसे काम में झोंक देना जो इतना ज्यादा मुश्किल हो कि आपके दिमाग को लगे कि ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और जिसके पूरा होने के 50% से ज्यादा चांस आपके फेल होने के हों। जब माइकल ईस्टर अलास्का की उस जमा देने वाली ठंड में भारी भरकम सामान लेकर चल रहे थे, तो उनके शरीर का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था। उनका दिमाग बार बार कह रहा था कि हार मान लो और वापस लौट चलो। लेकिन जब उन्होंने उस दर्द को बर्दाश्त किया और उस चुनौती को पार कर लिया, तो उनके अंदर एक चमत्कारी बदलाव आया। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब आप जानबूझकर किसी बहुत बड़ी और खौफनाक चुनौती का सामना करते हैं, तो आपके अंदर का वो डर हमेशा के लिए मर जाता है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करता है। एक बार जब आप किसी मिसोगी को पार कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑफिस में बॉस की डांट, ट्रैफिक जाम की झल्लाहट या किसी के ताने आपको बिल्कुल छोटे और मामूली लगने लगते हैं। आपकी मानसिक शक्ति फौलाद की तरह हो जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी को सिर्फ एक सुरक्षित बुलबुले में मत बिताइए, अपना एक मिसोगी ढूंढिए। ये एक फुल मैराथन दौड़ना हो सकता है, पहाड़ों की कोई मुश्किल चढ़ाई हो सकती है, या 10 दिनों तक बिना बोले विपश्यना मेडिटेशन करना हो सकता है। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींच कर लाए, क्योंकि आपकी असली पहचान उस कंफर्ट जोन के बाहर ही आपका इंतजार कर रही है। आर्कटिक के उस भयानक सफर में ऑथर का सामना सिर्फ ठंड से ही नहीं हुआ, बल्कि एक और बहुत बड़ी इंसानी कमजोरी से हुआ, और वो थी भूख। आज के शहरी जीवन में हम असली भूख क्या होती है, ये तो भूल ही चुके हैं। हम घड़ी देखकर खाना खाते हैं, शरीर की जरूरत देखकर नहीं। सुबह का नाश्ता, फिर लंच, फिर शाम की चाय के साथ बिस्कुट या स्नैक्स, फिर भारी डिनर और रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए कुछ मीठा। हमारा शरीर 24 घंटे सिर्फ एक ही काम कर रहा है, खाने को पचाना। इसी समस्या को गहराई से समझने के लिए ऑथर हमें बोलीविया के घने जंगलों में ले जाते हैं, जहां सिमाने नाम की एक बेहद पुरानी जनजाति रहती है। विज्ञान और मेडिकल जगत के लोग इस जनजाति को देखकर हैरान हैं। सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि सिमाने जनजाति के लोगों का दिल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ है। इन लोगों में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, मोटापा या कैंसर जैसी बीमारियों का नामो निशान तक नहीं है। एक 80 साल के सिमाने बुजुर्ग का दिल अमेरिका या भारत के किसी 30 साल के युवा से ज्यादा मजबूत होता है। जब इसकी वजह तलाशी गई, तो पता चला कि ये लोग हमारी तरह हर 2 घंटे में स्नैक्स नहीं खाते। उनके पास खाना स्टोर करने के लिए कोई फ्रिज नहीं है। वो शिकार करते हैं, और कई बार उन्हें 12 से 16 घंटे तक बिल्कुल खाली पेट जंगलों में भटकना पड़ता है। हमारी इंसानी बनावट और हमारा डीएनए लाखों सालों से इसी तरह इवॉल्व हुआ है। हमारे पूर्वजों को रोज 3 वक्त का खाना नहीं मिलता था। शरीर को भूखा रहने की आदत थी। विज्ञान बताता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं या लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो हमारे शरीर में ऑटोफैगी नाम का एक प्रोसेस शुरू होता है, जहां शरीर अपने अंदर की खराब और कमजोर कोशिकाओं को खुद ही खाना और साफ करना शुरू कर देता है। ये एक तरह की अंदरूनी मरम्मत है जो खाना खाते रहने पर कभी नहीं होती। अलास्का में ऑथर को जब बहुत कम और सीमित खाना मिला, तो शुरुआत के कुछ दिनों में उन्हें इतनी तेज भूख लगी कि वो गुस्से और चिड़चिड़ेपन से भर गए। लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग और शरीर ने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उनकी सोचने की क्षमता, उनका फोकस और उनकी ऊर्जा पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। इसलिए किताब का ये लेसन हमें चीख चीख कर कहता है कि भूख को अपना दुश्मन मत मानिए। हम ज्यादा खाकर खुद को बीमार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में फास्टिंग यानी उपवास को शामिल कीजिए। कभी कभी अपने पेट को पूरी तरह से खाली रखना सीखिए। यह आपके शरीर और दिमाग को एक नई जिंदगी देने जैसा है। भूख और शारीरिक आराम के अलावा एक और बहुत बड़ा डिब्बा है जिसमें हमने खुद को कैद कर लिया है,
और वो हैं हमारे कमरे और दीवारें। ऑथर माइकल ईस्टर एक बहुत ही नेचर गंभीर डेफिसिट बीमारी का डिसऑर्डर जिक्र यानी करते हैं, प्रकृति से जो कट किसी जाने की मेडिकल बुक में बीमारी। तो नहीं है। आज एक आम लेकिन आज इंसान हर अपनी दूसरे जिंदगी इंसान का को है। इसे 95 कहते हैं प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा कंक्रीट की दीवारों के अंदर बिताता है। हमारे घर, हमारी कारें, हमारे ऑफिस सब बंद है। हम एक डिब्बे से निकलते हैं और दूसरे डिब्बे में घुस जाते हैं। इसका हमारे दिमाग पर क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए ऑथर हार्वर्ड की एक पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर रशेल हॉफमैन से मिले। डॉक्टर हॉफमैन की रिसर्च ने एक जादुई चीज का खुलासा किया। उन्होंने देखा कि अस्पतालों में जो मरीज ऐसे कमरों में भर्ती थे जहां की खिड़की से बाहर पेड़, आसमान और हरियाली दिखती थी, वो उन मरीजों के मुकाबले बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे जिनकी खिड़की के बाहर सिर्फ दूसरी इमारतें या दीवारें दिखती थीं। शहरों में जो चारों तरफ तीखे कोने, ट्रैफिक का शोर और बनावटी लाइटें हैं, वो हमारे दिमाग को लगातार एक अलर्ट और स्ट्रेस मोड में रखती हैं। हमारे दिमाग को शांत होने के लिए प्रकृति के उन आकारों की जरूरत होती है जिन्हें फ्रैक्टल्स कहते हैं, जैसे पेड़ों की टहनियों का फैलाव, समुद्र की लहरें या आसमान में बादलों का आकार। इसी प्राकृतिक कमी को दूर करने के लिए ऑथर ने दुनिया को एक बेहद प्रैक्टिकल फार्मूला दिया, जिसे 2053 का नियम कहा जाता है। ये नियम कहता है कि अगर आप अपनी मानसिक शांति और क्रिएटिविटी वापस पाना चाहते हैं तो आपको हर दिन 20 मिनट किसी ऐसी जगह बिताने चाहिए जहां हरियाली हो, जैसे आपके घर के पास का कोई पार्क, और इस दौरान आपका फोन आपकी जेब से बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद हर महीने कम से कम 5 घंटे किसी ऐसी जगह बिताएं जो शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर हो, जैसे कोई घना जंगल, कोई बड़ा पहाड़ या कोई नदी का किनारा। और सबसे आखिरी में साल में कम से कम 3 दिन आपको पूरी तरह से ऑफ ग्रिड हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 दिनों के लिए किसी ऐसी जगह कैंपिंग करना या वक्त बिताना जहां मोबाइल का नेटवर्क ही ना आता हो। ये 2053 का नियम कोई शौक नहीं है, बल्कि आज के इस तनाव भरे समय में हमारे दिमाग के लिए एक जरूरी दवाई है जो हमारे मेंटल सिस्टम को पूरी तरह से रीबूट करती है। प्रकृति में वापस लौटने के बाद ऑथर एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। अगर हम इंसानों के इतिहास को देखें तो हम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। हमारे पास चीते जैसी भागने की रफ्तार नहीं है, शेर जैसे नुकीले दांत नहीं है, और ना ही भालू जैसी ताकत है। तो फिर हम इंसान इस पूरी धरती के सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी कैसे बन गए? इसका जवाब ऑथर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डैनियल लिबरमैन से मिला। उन्होंने बताया कि इंसान की सबसे बड़ी और अनोखी ताकत है भारी वजन उठाकर मीलों तक चलते रहने की क्षमता। जी हाँ, हमारे पूर्वज जब शिकार करते थे तो उन्हें उस भारी जानवर के मांस को उठाकर कई मीलों का सफर तय करके अपनी गुफाओं तक लाना पड़ता था। महिलाएं अपने बच्चों को और पानी को मीलों दूर से उठाकर लाती थीं। हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे पैर और हमारे कंधे इसी भारी वजन को उठाकर चलने के लिए इवॉल्व हुए हैं। लेकिन आज हमने वजन उठाना और पैदल चलना दोनों बंद कर दिया है। हम जिम जाते हैं तो या तो सिर्फ एक ही जगह खड़े होकर डंबल उठाते हैं या फिर ट्रेडमिल पे बिना किसी वजन के दौड़ते हैं। अमेरिका की सबसे खतरनाक और एलीट कमांडो फोर्स नेवी सील्स आज भी अपने सबसे मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी एडवांस मशीन का नहीं बल्कि रकिंग का इस्तेमाल करती है। रकिंग का मतलब है अपनी पीठ पर एक भारी बैग टांगकर मीलों तक पैदल चलना। जब ऑथर अलास्का के उस भयानक टुंड्रा में थे तो उन्हें हर दिन 35 से 40 किलो का बैकपैक लेकर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर कई कई किलोमीटर चलना पड़ता था। शुरुआत में ये किसी नर्क जैसा दर्दनाक था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनके शरीर में एक ऐसी फौलादी ताकत आ गई जो किसी जिम में कभी नहीं आ सकती थी। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में इस रकिंग को वापस लाना होगा। अगर आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक मजबूत बैकपैक लें, उसमें कुछ किताबें या पानी की बोतलें डालकर वजन बढ़ाएं और पैदल चलना शुरू करें। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी कार्डियो, आपकी ताकत और आपके शरीर के पोस्चर तीनों को एक साथ एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। अब बात करते हैं आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी की, जो हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे दिमाग को खोखला कर रही है। जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि आखिरी बार आप कब पूरे 15 मिनट के लिए बिल्कुल खाली बैठे थे, बिना किसी टीवी के, बिना मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल किए और बिना कानों में ईयरफोन लगाए। शायद आपको याद भी ना हो। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी बन चुकी है, जहां हर ऐप और हर कंपनी आपके ध्यान को खींचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जैसे ही हम लिफ्ट का इंतजार करते हैं या ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, हमारा हाथ अपने आप हमारी जेब में जाता है और हम फोन निकाल लेते हैं। हम बोर होने से मौत की तरह डरने लगे हैं। जब ऑथर आर्कटिक के उस शांत और बंजर इलाके में थे तो उनके पास ना कोई फोन था, ना कोई किताब और ना ही बात करने के लिए कोई इंसान। शुरुआत के कुछ दिन उनके लिए भयंकर मानसिक प्रताड़ना जैसे थे। उन्हें बार बार अपनी जेब में फैंटम वाइब्रेशन महसूस होता था, जैसे फोन बज रहा हो। उनके दिमाग को डोपामाइन की वैसी ही तलब लग रही थी जैसी किसी नशेड़ी को नशे की लगती है। लेकिन जब उन्होंने इस भयंकर बोरियत को स्वीकार कर लिया और उसे भागने की कोशिश नहीं की, तो लगभग एक हफ्ते बाद उनके दिमाग में एक चमत्कारिक बदलाव हुआ। जब दिमाग के पास बाहर से आने वाला कोई शोर या एंटरटेनमेंट नहीं होता, तो वो खुद को एंटरटेन करने के लिए अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ऑथर का दिमाग शांत होने लगा।
उन्हें अपनी ज़िंदगी की उन समस्याओं के समाधान मिलने लगे जिनमें वो सालों से उलझे थे। उनके अंदर से कमाल के क्रिएटिव आइडियाज़ फूटने लगे। मनोवैज्ञानिक इसे दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, जो तभी एक्टिवेट होता है जब हम पूरी तरह से बोर हो रहे होते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस लगातार मिलने वाले सस्ते मनोरंजन से खुद को दूर कीजिए। दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट जानबूझकर बिना किसी स्क्रीन या काम के खुद को बोर होने दीजिए। ये बोरियत कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये वो खाली कैनवास है जहां आपके दिमाग की सबसे बेहतरीन कलाकृतियां जन्म लेती हैं। किताब का सबसे आखिरी और सबसे गहरा सबक हमें एक ऐसी जगह से मिलता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी, और वो सबक है मौत को गले लगाना। माइकल ईस्टर हमें दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक भूटान की तरफ ले जाते हैं। जब हम खुशहाली की बात करते हैं तो हमें लगता है कि खुश होने के लिए बहुत सारा पैसा, बड़ी गाड़ियां और एक लग्जरी जिंदगी चाहिए। लेकिन भूटान के लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट है। जब ऑथर ने भूटान की संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें एक ऐसा सच पता चला जो पश्चिमी देशों और हमारे मॉडर्न समाज के बिल्कुल उलट है। भूटान के लोगों की खुशी का राज है हर दिन अपनी मौत के बारे में सोचना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भूटान की संस्कृति में हर इंसान को दिन में कम से कम 5 बार इस बात का ध्यान करना होता है कि वो एक दिन मरने वाला है। इसे डेथ मेडिटेशन कहते हैं। आज के मॉडर्न समाज में मौत के बारे में बात करना अशुभ और डरावना मानता है। हम अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और ऐसा जीते हैं जैसे हम इस धरती पर अमर होकर आए हों। लेकिन जब अक्सर आर्कटिक में जमा देने वाली ठंड और जंगली भालुओं के बीच थे, तो मौत उनके बहुत करीब थी। उस डर और असहाय स्थिति ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। प्राचीन रोमन फिलॉसफी में इसे मेमेंटो मोरी कहा जाता है, जिसका मतलब है याद रखो कि तुम्हें मरना है। जब आप अपने दिमाग की गहराई में इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि आपके पास समय बहुत सीमित है और एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी से सारा कचरा और फालतू का तनाव अपने आप बाहर हो जाता है। कोई सोशल मीडिया पर आपके बारे में क्या कह रहा है, किसी रिश्तेदार ने आपको क्या ताना मारा, या आप किसी छोटी सी बात पर कितने नाराज हैं, मौत के सच के सामने ये सब बहुत छोटा और बेकार लगने लगता है। जब आप ये याद रखते हैं कि आप मरने वाले हैं, तो आप आज के दिन की असली कद्र करना शुरू करते हैं। आप अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को एंजॉय करते हैं और उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। मौत का विचार आपको डराता नहीं है, बल्कि वो आपको आज के दिन पूरी तरह से और आज़ादी से जीने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी शानदार किताब का निचोड़ निकालें तो बात बिल्कुल साफ है। हमने जिस आराम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मान लिया है, वही आराम आज हमारी शारीरिक कमजोरी, हमारे मानसिक तनाव और हमारी नाखुशी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। हम इंसान आराम करने के लिए नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए बने हैं। अगर आप सच में एक वाइल्ड, हैप्पी, हेल्दी और एक बेहद ताकतवर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी उस आरामदायक गद्दी से उठिए और डिस्कम्फर्ट यानी थोड़ी तकलीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कभी ठंडे पानी से नहाकर अपने शरीर को चौंका दीजिए। कभी लिफ्ट को इग्नोर करके सीढ़ियों से चढ़कर अपने फेफड़ों को काम पर लगाइए। कभी बिना वजह अपना फोन घर पे छोड़कर लंबी वॉक पर निकल जाइए और दुनिया को अपनी आंखों से देखिए। फास्टिंग कीजिए, पहाड़ों पर जाइए और याद रखिए कि आपका समय सीमित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस की ये गहरी समरी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी सच में वैल्यूएबल लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का ऐसा ही गहरा और डिटेल निचोड़ लेकर आता रहूं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ईमानदारी से ये ज़रूर बताइएगा कि आज जो 6 बड़े लेसन हमने सीखे हैं मिसों की फास्टिंग, 2-0-5-3 रूल, रकिंग, बोरियत का फ़ायदा या मेमेंटो मोरी, इनमें से कौन सा वो डिस्कम्फर्ट है जिसे आप आज और अभी से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहे हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, खुद को पुश करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते